दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला पहाड़ियों की 7 चोटियों में से एक के ऊपर स्थित है, जिसे सप्तगिरी पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, जो हर महीने लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तिरुपति मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यह मंदिर कितना पवित्र है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहां भगवान मूर्ति के रूप में रहते हैं। इतिहास में इस बात का कोई विवरण नहीं है कि मूर्ति कैसे प्रकट हुई, क्योंकि यह स्वयं प्रकट हुई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसके निर्माण के संबंध में किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। किंवदंती के अनुसार यह कई युगों से वहां खड़ा है, क्योंकि यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग के दौरान भगवान वराह स्वामी से वहां रहने की अनुमति मांगी थी। जिस भी राजा ने मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया, उनका साम्राज्य और धन कई गुना बढ़ गया। इसलिए जो कोई भी मंदिर में जाता है, कहा जाता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मूर्ति के बालों के पीछे एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान वेंकटेश्वर का असली बाल है। बाल उलझे मुक्त, रेशमी और चिकने होते हैं। भगवान बालाजी ने पृथ्वी पर अपने शासनकाल के दौरान अप्रत्याशित रूप से अपने बाल खो दिए। यही कारण है कि उनके बाल बेदाग हैं। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति गर्भगृह के मध्य में खड़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन असल में इसे गर्भागुड़ी के दाहिनी ओर रखा जाता है। इस घटना की व्याख्या करना बहुत कठिन है। हालांकि मूर्ति पत्थर की बनी है, लेकिन देखने में सजीव जैसी लगती है। भगवान की मूर्ति का पिछला भाग अक्सर पानी की छोटी छोटी बूंदों से ढका रहता है, और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। दिन भर में कई बार रेशमी कपड़े से पसीना पोंछा जाता है। तिरुपति बालाजी के इस चमत्कार ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। भगवान का एक और चमत्कार यह है कि आसपास का तापमान चाहे कितना भी हो, मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। द्रव्यों से अभिषेक के दौरान भी तापमान नहीं बदलता। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद है। भगवान वेंकटेश्वर की विशाल आंखें और एक शक्तिशाली दृष्टि है, लेकिन भक्तों के लिए सीधे भगवान की आंखों में देखना असंभव है, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इस वजह से आंखों को सफेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। लेकिन चूंकि देवता की आंखें काफी छोटी हैं, इसलिए हर गुरुवार को मुखौटे को समायोजित किया जाता है ताकि उपासक उन्हें देख सकें। गर्भगृह से रहस्यमयी समुद्री लहरों की आवाजें आती हैं। यदि आप गर्भगृह के अंदर बालाजी देवता के पीछे की दीवार के पास अपना कान लगाएंगे तो समुद्र की लहरों की अचूक ध्वनि सुन सकते हैं। यह आवाज कहां से आती है, ये कोई नहीं बता सकता। छिपे हुए पवित्र गांव का रहस्य। तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगवान की पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी फूल, दूध, मालाएं लगभग 20 किलोमीटर दूर एक अज्ञात गांव से आती हैं। गांव का स्थान किसी को भी ज्ञात नहीं है। इस्तेमाल किए गए फूलों को मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है, जहां कहा जाता है कि पास का झरना उन्हें बहा ले जाएगा। भगवान की मूर्ति अत्यंत मजबूत मूर्ति है। भगवान पर केवल हरा कपूर ही चढ़ाया जाता है। हालांकि ग्रीन कैम्फोर दुनिया के किसी भी पत्थर को नष्ट कर देता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आरती के समय भगवान मुस्कुराने लगते हैं। गर्भगृह में एक मिट्टी का दीपक है जिसकी लौ कभी नहीं बुझती और वो हजारों वर्षों से टिमटिमाती आ रही है। इसके अतिरिक्त इसमें घी या तेल का उपयोग नहीं किया गया है। ये रहस्य सुलझ नहीं पाया है। विराजा नदी का एक रहस्य है जिसमें किंवदंती के अनुसार भगवान बालाजी का पैर है। ऐसी मान्यता है कि नदी मंदिर के अंदर एक कुएं के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इस कुएं का नाम, जिसे बोममाला बावी कहा जाता है, का संस्कृत में अर्थ है मूर्तियों का कुआं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुएं की भीतरी दीवार उन्हीं पत्थरों से बनाई गई थी जिनका उपयोग मंदिर में मूर्तियां बनाने के लिए किया गया था। भगवान बालाजी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर बाल अर्पित करना एक पारंपरिक अनुष्ठान है। इसका मतलब यह भी है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में अपने अहंकार को त्यागना। लगभग 25,000 लोग हर दिन वहां केश दाना करते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान बालाजी के हृदय में निवास करती हैं। हर गुरुवार को श्रृंगार के लिए सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और शरीर पर चंदन लगाया जाता है। चंदन हटाते समय हृदय पर देवी लक्ष्मी की छाप पाई जाती है।